भाई आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि जो मैं मेरठ जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ जी अपनी स्कूटी पे भाई। तो तकरीबन 90 किलोमीटर का अपना सफर रहेगा जी। 90 किलोमीटर जाना, 90 किलोमीटर आना। तो जी मेरठ है जी यहाँ से एग्जैक्ट 70 किलोमीटर। भाई लगता तो है कि ये बड़ा फर्स्ट क्लास जुगाड़ कर दिया भैया ने ना। यहाँ पर ये देख रहे हो पेज भाई, इससे टाइट कर दिया और एक पैसे का भी जो है ना वो हिल नहीं रहा। तो भाई रास्ते बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं जी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई मुझे कहाँ से जाना होगा। अच्छा बाहर ही खड़ा है, तो फिर तो ये तो बहुत ही पास है। क्या हाल है भाई साहब? बड़ा अफसोस हुआ जी आपकी नानी जी का सुनकर यार। तो जी टाइम जो है जी एग्जैक्ट 4 बज गए जी और अब यहाँ से निकलने का टाइम है। गूगल मैप जो अपने को दिखा रहा है जी 6:27 पे जो है मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है अनु भैया, मिलते हैं आपसे। ठीक है, अब आगरा में मिलेंगे। चलो सेकंड ट्रिप अभी ड्यू है। हाँ सेकंड ट्रिप अभी आगरा की। अब तो मैं आ सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आगरा की भी बहुत जल्दी जो है हमारी चटोरा पॉइंट की काफ़ी सारी वीडियो जो है प्लान कर रखी है हमने। पंकज और मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि अब आगरा में क्या क्या वीडियो बनानी है। वीडियो में आगरा ने आपको काफी पसंद किया था। अरे बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तेरे को बहुत लोगों ने पसंद किया, तेरे लिए बहुत सारे कमेंट आए थे कि अखिल भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, हीरो टाइप। भाई अपना भाई है भाई, हीरो टाइप क्यों नहीं होगा। चलो जी फिलहाल निकलते हैं जी। 2.5 घंटे का सफर है और अपना ये पूरा होगा तकरीबन 3.5 घंटे में, क्योंकि मैं तो रुकता हुआ जाऊंगा। चलो ओके जी, फाइनल बाय बाय। ठीक है, हम पिछले आधे घंटे से या पौने घंटे से बार 3-4 बार बाय कर चुके हैं। चल ठीक है भाई, ओके जी बाय। तो भाई यहाँ से निकलते ही जी गूगल मैप ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। कह रहा है जी जहाँ से मैं आया हूँ इस वाले रास्ते से आया हूँ, लेफ्ट से। ठीक है, और वो मेरे को कह रहा है कि ये वाले रास्ते से अगर मैं जाऊँगा तो 24 मिनट स्लो है जी। तो राइट से दिखा रहा है, तो इसके हिसाब से ही चलते हैं जी। जो रास्ता गूगल मैप दिखाएगा वो बेस्ट रास्ता है, इसके हिसाब से ही निकलते हैं जी। 6:29 पे मैं घर पहुंच जाऊंगा। और ये भाई जो मोबाइल माउंट का जो काम किया है ना भैया जी ने, भाई साहब क्या जबरदस्त जुगाड़ किया है, बहुत बढ़िया। एक पैसे का भी नहीं हिला यार। लो भाई दिल्ली है जी यहाँ से 75 किलोमीटर। ये मेरे ख्याल से ना वो मेन हाईवे वाले रास्ते पे ले आया है। ये वाला रास्ता बढ़िया है। पहले भी ना जब मैं आ भी रहा था ना, आई थिंक तब भी गूगल ने यही वाला रास्ता जो है सजेस्ट किया था, लेकिन मैं अंदर से आ गया। कोई बात नहीं है, अब वापसी पे ये वाला रास्ता देख लेते हैं। ये बढ़िया लग रहा है जी, ये सही है। सीधा हाईवे पे आ गया भाई मैं। तो जी मेरठ से निकलते निकलते जी मेरे को जैन शिकंजी वाले मिल गए जी, मोदी नगर वाले। ठीक है, और ये तो मेरठ के अंदर है। कोशिश करेंगे मोदी नगर में अगर मेरी नज़र पड़ी जैन शिकंजी पे तो जरूर ट्राई करके चलेंगे। ये तो ओरिजिनल नहीं है, मोदी नगर वाले ऊपर लिखा हुआ है ना, मोदी नगर से ही निकलना है। तो वहां पर अगर अपने को ओरिजिनल जैन शिकंजी वालों पे नजर पड़ गई तो शिकंजी पीते हुए चलेंगे भाई। तो जी यहाँ से जी अपना रास्ता जो है जी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। दिल्ली वाले जो है, जो कार वगैरह वाले हैं, वो लेफ्ट मुड़ जाएंगे और जो मोदी नगर से होते हुए जाएंगे वो जाएंगे जी राइट पे सीधा। तो हमने सीधा जाना है जी। एक चीज आपको और दिखाता हूँ भाई, मेरठ दिल्ली हाईवे पे ना आपको ये मूड़े वाले जो हैं बहुत सारे दिखेंगे। वो भाई साहब क्या क्या चेयर्स है ना, बहुत बढ़िया। और ये एक नहीं है जी, पिछले 10-12 किलोमीटर से ये 6ठी या 7वीं शॉप आई होगी जी ऐसी ना। मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखाता हूँ। और अगर जब आम वगैरह का सीजन होता है तो भाई साहब मतलब मेरठ बाईपास क्रॉस करते यहाँ पे लेफ्ट में जो है ना लाइन से आम वाले बैठे हुए होते हैं। आज भाई सही बताऊँ ना तो मैंने आज वीडियो बनाते हुए बहुत सारे फंबल किए हैं यार, पता नहीं एडिटिंग के टाइम पता चलेगा। अब जी ये एक और अपने को मिल गए जी, जैन शिकंजी पनीर पकोड़ा 0 किलोमीटर। अब ये ओरिजिनल हैं कि नहीं हैं ये पूछना पड़ेगा। विकास नगर कॉलोनी जैन शिकंजी, क्या ये ओरिजिनल है? ओ भैया जी, ओ महाराज, ये जैन शिकंजी ओरिजिनल मोदी नगर यही है या आगे है? जी ये ओरिजिनल वाली मोदी नगर यही है। मैं मोदी नगर में खड़ा हूँ, पक्का देख लो। अगर झूठ हुआ तो लोग आपको कमेंट करके बताएंगे कि ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल है, पूछ लो। ठीक है, आप 1 मिनट यहाँ पर खड़ी करके साइकिल अंकल से पूछ लो, पूछता हूँ। ठीक है, ये मोदी नगर है? चलो ठीक है, थैंक यू, पूछता हूँ। तो जी वहां पर जी एक अंकल जी बैठे थे बुजुर्ग से, उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई ये भी ओरिजिनल है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ओरिजिनल वालों पे जाना चाहते हो जो सिर्फ और सिर्फ शिकंजी जो है
सिर्फ वही सेल करते हैं। शिकंजी के अलावा आपको पकौड़े वगैरह चीजें वहां पर नहीं मिलेंगी। तो वो आगे मोदी नगर में आगे 5 किलोमीटर आगे जाओ और सीधे हाथ पे वो जो है छोटी सी शॉप आएगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको शिकंजी मिलेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, वहीं चलते हैं फिर। आज 5 किलोमीटर बाद अपने को ध्यान देना पड़ेगा, सीधे हाथ पर जैन शिकंजी लिखा हुआ आएगा। तो भाई मोदी नगर तो मैं पहुंच गया भाई। अब अपने को देखना है कि जैन शिकंजी वाले जो है वो कहाँ पर नजर आएंगे। अभी तक कोई होर्डिंग वगैरह कुछ भी जो है ना एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आई है। तो किसी से रुक कर जो है वो पूछना पड़ेगा भाई, ये ना हो कि फिर मैं आगे चला जाऊं, फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा भाई इस बार ना किसी लेडीज से पूछते हैं, वो जेन्युइन बताती हैं। पता होगा तो बताएंगी, नहीं पता होगा तो भी बोलेंगे कि नहीं पता, है ना। तो उन्होंने कहा है कि बस आप पहुंच गए हो, यहाँ राइट साइड पे ही है जैन शिकंजी। ओ मिल गई दुकान, और भैया जी मिल गई वो रही राइट साइड पे। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये ओरिजिनल हो। यहाँ से स्कूटी निकल जाएगी, अरे निकल जाएगी भाई बड़े आराम से। नहीं लो कर लो स्यापा। अरे यार अब यू टर्न लेके इतने ट्रैफिक में वहां जाना पड़ेगा भाई। चलो जी फाइनली जी अपने को जैन शिकंजी जी ओरिजिनल वाली शॉप जो है वो मिल गई है जी। और 60 रुपए का अपना ये ग्लास आया। स्ट्रॉ है या वैसे ही पीना? अच्छा ये रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया जी, सॉरी। चलो 60 रुपए का जी अपना ये ग्लास आया है। और मैंने भाई साहब से भी बात करी, वो भी ये कह रहे हैं। अब मेरी तरफ से तो मैंने पूरी तसल्ली करके जी ये शॉप ढूंढी है। बहुत लोगों ने कहा है कि ये ओरिजिनल शॉप है। तो ये देख लो जी, यहाँ से शुरुआत हुई थी ये कहते हैं। और जो मैंने लास्ट जहाँ पे पूछा था ना एक भैया से, और जो जैन शिकंजी पकोड़े पनीर पकोड़े वाले, वो भी भाई इन्हीं की ब्रांच है। सबसे पहली ब्रांच इनकी ये थी, उसके बाद वो आगे। बढ़िया स्वाद तो है भाई। मैंने लास्ट टाइम वहाँ पे अपने यहाँ पे वो यमुना के फ्लाईओवर के पास काले खाबे वहाँ पे पिया था भाई, एकदम बकवास टेस्ट था, मजा ही नहीं आया। तभी मेरा मन था, मैंने कहा चल यहाँ से मोदी नगर से निकल रहे हैं तो पीते निकलेंगे। जबकि यहाँ पर भाई साथ में जो है जैन चाट भंडार वो भी है भाई, बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलो इनके एक फोटो ले लेते हैं, थंबनेल के लिए काम आएगी भाई। चलो जी अब यहाँ से निकलते हैं भाई। और अब टाइम बढ़कर हो गया जी 7:02 पे पहुंचेंगे। अगर अब कंटिन्यू स्कूटी चलाई तो, और बीच में अगर कहीं रोका तो थोड़ा सा टाइम और हो जाएगा। लेकिन अब मेरा मन नहीं है, मैं सोच रहा हूँ बस अब कंटिन्यू जो है ना घर के लिए निकलते हैं, अब कहीं रुकेंगे नहीं। लेकिन सबसे पहले जी यहाँ से लेना है यू टर्न, तो मोबाइल जो है वो जेब में रखना पड़ेगा। चलो यहीं से है जी यू टर्न। तो भाई कॉलेज के कुछ बच्चे जी लिफ्ट लेके जो है ना ट्रैक्टर में जा रहे हैं, और भाई मजा आ रहा है सही मजे ले रहे हैं भाई खुश हो गए ना। एक तो खड़ा होके उसके ऊपर डांस कर रहा था, तो मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा भाई रिस्क है, उसके ऊपर खड़ा मत हो भाई। पूरा रास्ता एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया मिला है, फटाफट चलता चला आ रहा हूँ। लास्ट में आके ना अपने को दिल्ली के अंदर एंट्री करने से पहले ट्रैफिक मिल ही गया भाई। और ये पूरा का पूरा रास्ता आगे तक देख रहे हो भाई, वो ऑरेंज है। ये ऑरेंज दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऑरेंज क्यों दिखा रहा है, जबकि ये रेड दिखाना चाहिए। बहुत धीरे धीरे चल रहे जी यहाँ पर, अब तो रुक ही गए हैं। तो भाई ये गूगल मैप ने यार मुझे भगवान जाने कौन से रास्ते में घुमा दिया है, तगड़ा है भाई। ये रास्ता तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब इसके हिसाब से चलता जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ निकालेगा अब ये मेरे को। भाई साहब गूगल महाराज की जय हो, भगवान जाने कौन कौन से गलियों से, लेकिन फिर भी मेन रोड पर निकाल ही दिया है। बाकी अब कोई आइडिया नहीं है, जो मैप दिखा रहा है मैं तो उस हिसाब से चलता जा रहा हूँ। लेकिन जिस हाईवे से, जिस फ्लाईओवर से मैं सुबह गया था ना, वो मेरे लेफ्ट साइड में मुझे नजर आ रहा है। वो तिरंगे वाली लाइटें अगर मैं शायद जूम करूंगा तो आपको थोड़ी सी नजर आ जाएगी, बीच बीच में से ना पेड़ बहुत आ रहे हैं। लेकिन मैं उसी तरफ से ही जा रहा हूँ, उसके पास से ही निकलूंगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि ना अपने को रास्ता तो सही मिला है। वो देख रहे हो तिरंगे वाली लाइटें, सुबह वहां से गया था। अब ये कहाँ से लेके जा रहा है जी, कुछ आइडिया नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि उस फ्लाईओवर से मैं मिलने वाला हूँ, क्योंकि ये आगे से जाके लेफ्ट हो रहा है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या रास्ता लिया है गूगल ने। भाई अपना डाउट जो है ना बिल्कुल सही निकला है। अब यहाँ से मैं वही वाले फ्लाईओवर के साथ जी मिल जाऊंगा, लेकिन अपने को तो कह रहा है कि यहाँ से लेफ्ट ले लो।
मेरे को तो रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जाना कहाँ से है, लेकिन अब ये यहाँ से कह रहा है तो चलते हैं जी। बढ़िया, दिल्ली के लिए है ना, बस ये देखना है मेरे को। ये लिखा हुआ आ रहा है जी नई दिल्ली। हाँ बढ़िया, तो आई थिंक मैं उसी फ्लाईओवर पे आ गया जी जिस फ्लाईओवर से मैं मुड़ा था। बढ़िया, इनसे पूछ लेते हैं भैया से। भैया जी, ओ महाराज, ये रास्ता जो है गाजियाबाद के लिए, काले खा दिल्ली सीधा चले जाओ ना, बस सही। बढ़िया, मैंने कहा भाई गूगल मैप के अलावा ना किसी और से भी पूछ के कंफर्म कर लेना चाहिए। अब बिल्कुल सही जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया है कि सही रास्ता है जी। जय हो गूगल महाराज की। तो भाई एग्जैक्ट 7:15 बजे जी पहुंच गया हूँ और अपनी स्कूटी जो है 29,409 जो है टोटल चली है जी। और मैं पहुंचा हूँ जी वेदांत को लेने के लिए। मैंने कहा 15 मिनट का टाइम रह गया है, रास्ते में से जो है ना वेदांत को लेते हुए चलते हैं। कौन घर जाएगा, फिर मैं यहाँ वापस आऊँगा, उतनी देर में तो एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। बाकी भाई ड्राइव करके ना मज़ा आ गया। बस अपने को चिराग दिल्ली में थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, कुछ ज़्यादा ही मिला, थोड़ा बहुत बीच बीच में मिला, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना चिराग दिल्ली में था। वहाँ 5-7 मिनट जो है ना, मतलब मैं कम से कम 10 मिनट शायद पहले और आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। जब आप ओहो आओ जी आओ महाराज, क्या हाल है? ठीक है, मैं अभी घर गया ही नहीं, मैं सीधा पहले तेरे को लेने के लिए आ गया। मैंने कहा वेदांत को यहाँ से घर लेता हो जाता हूँ साथ में। क्या? बस ऐसे ही, मैं घर जाता फिर वापस आता, टाइम नहीं लगता, नहीं लगता। ये भी भाई एंटिक पीस है। लंच खाने भूल गया, चल आजा, चले बेटा आजा। तो जी घर आते जी गर्मा गर्म चाय और सामने कट रही है जी मेथी। आज बनेगी मेथी? आज नहीं, आज क्या बनाया है? आलू गोभी। अच्छा बताया तो था, ठीक है जी। रात को आलू गोभी, अब चाय पीते हैं फर्स्ट क्लास, साथ में जी बिस्कुट वगैरह ले लिए। पहले सोचा था कुछ खा लेता हूँ, लेकिन फिर विचार बदल दिया कि सीधा डिनर करेंगे थोड़ी देर में। और आज क्या किया तूने? आज हमने मुस्तफा एंड की। मुस्तफा एंड कर दी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोना जी के एग्जाम जो है यूटी जो है जी वो समाप्त हो गए हैं, और कल खेली थी इसने पहले मुस्तफा, और किसके साथ खेली? वेदांत के साथ। तुम दोनों ने मिलके एंड कर दिया है। मजा आया? बढ़िया। तो तुमने 1920 क्यों नहीं देखी आज? अरे वो रह गया, इसने बोला आज गेम खेलते, फिर गेम खेलने बैठे तो अब मैं खत्म करके काम खत्म किया पूरा। चल ठीक है, चलो जी चाय पी लेते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आपको मिलते हैं सीधा डिनर पे। तो जी दोनों जी ने जी एक बार फिर से जी गेम लगा के बैठ गए हैं। नेहा जी अभी भी मेथी काट रही हैं, और यहाँ पे लग गई जी सामने मुस्तफा। भाई साहब क्या गेम है ना ये, और इसका प्रिंट भी बहुत साफ है भाई, है ना? मजा आ जाता है ये गेम खेलने में तो। और मैंने भाई अच्छा खासा आराम कर लिया यहाँ पे सोफे पे बैठे बैठे ही। भाई साहब गेम का पूरा एंड कर ही माने, और टाइम देखोगे भाई, टाइम जी 1:45, मतलब 15 मिनट पीछे कर दो, 12:30 हो गए। गेम का एंड कर ही दिया ये फाइनली। तो जी बारी है जी अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करने की जी। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मैं वीडियो को लाइक शेयर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। बाय बाय।